सो ये गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टूडियो में आपका स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग क्लास 9th के बायो चैप्टर 3 ठीक है जीवों में विविधता जिसका हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करें, अगर वो नहीं वीडियो देखे तो वो देख लीजिएगा ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि वर्गीकी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी को फटाफट हल कर लेते हैं और बहुत ही आसानी में मेरे प्यारे साथियों और बहुत ही सरल शब्दों में, ठीक है। तो चलिए तो फर्स्ट का आंसर मेरे प्यारे साथियों आप लोग लिखिएगा, नोट करते चलिएगा। देखिए यहां से कि जीवों में विविधता का अध्ययन को सहज करने हेतु वैज्ञानिकों द्वारा उनकी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। यहां से मेरे प्यारे साथियों वर्गीकी मतलब वर्गीकरण क्या है तो समझ गए आप लोग कि जीवों में विविधता के अध्ययन के सहज हेतु वैज्ञानिकों ने उनकी समानता यानी एक समान का और विसमानता और दूसरे अलग समान के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में यानी अलग अलग समूहों में प्यारे साथियों बांट दिया गया है, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का मतलब सिंपल समझिएगा प्यारे साथियों कि समानता और विसमानता के आधार पर विभिन्न समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण उनके जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। इतना पूरा था, यहां तक आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है मेरे साथियों। चलिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे आसानी से आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की इकाइयां के नाम लिखें, ठीक है। वर्गीकरण की इकाइयों का नाम लिखना है। तो चलिए देखिए वर्गीकरण की एक अनेक इकाइयां हैं जैसे जगत, संघ, ठीक है, डिवीजन, वर्ग, ये सब दिया गया है। वर्ग मतलब क्लास, डिवीजन मतलब पादप, गण, कुल, ये सब मेरे प्यारे साथियों आपको नोट कर लेना है। इतना नहीं कीजिएगा, आप 2-3 नोट 4 कर लीजिएगा, काफी होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिए इकाइयों के नाम लिखना था तो हम लोग लिख लिए, काफी ज्यादा इसमें आपको दे दिए, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो नोट कर लिए। चलिए थर्ड नंबर है मेरे प्यारे साथियों फटाफट कि 5 जगत वर्गीकरण के आधार क्या है। तो देखिए इसका आंसर होगा रॉबर्ट हिटकर 1969 ने जीवों की कोशिकीय संरचना इनका अकेले या अस्मरीहों में अस्तित्व एवं कार्य, इनमें पोषण के स्रोत एवं तरीके तथा उनके शारीरिक संगठन सजीवों के 5 संगत वर्गीकरण के आधार है। ये आपको नोट कर लेना था। तीसरा के राइट आंसर यहां से आपको यहां तक है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे पता है कि आप लोग क्लास के स्टूडेंट 9th का स्टूडेंट तो आप लोग चैनल पे पहली बार ही आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th की रेगुलर क्लास होती है, प्लस क्लास 10th में बायो हो या फिजिक्स हो, ठीक हो, या केमिस्ट्री हो, सभी का अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय वीडियो बना हुआ है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों, ये आपका ही परिवार है, आप भुलाए हुए थे अभी तक। चलिए कवकों को अलग जगत फसाई में क्यों रखा गया है, बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि कवकों को अलग जगत फसाई में क्यों रखा गया है। तो चलिए यहां से हम लोग लिख लेंगे इसका राइट आंसर कि कवक विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। कवक मेरे प्यारे साथियों विषमपोषी है, सबसे पहले याद रखिएगा, विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है जिनमें कई अपने जीवन विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इनमें निम्नलिखित लक्षणों की उपस्थिति के कारण इन्हें अलग जगत फसाई में रखा गया है। जैसे ऑप्शन ए मतलब यहाँ पे दे दिया गया आपको क्लोरोफिल वर्ण की उपस्थिति के कारण क्लोरोफिल है, ठीक है, और दूसरा है काइटिन नामक जटिल शर्करा के, तो इसके कारण ही इसको अलग रखा गया है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा काफी आसानी से, क्योंकि रटना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, रटिएगा तो फिर भूल जाइएगा। 5 नंबर देखिए जीवाणुओं को विभिन्न रूपों के नाम लिखें। तो जीवाणुओं के विभिन्न रूप, एक साइड आप लोग जीवाणु लिखिएगा, एक साइड नाम लिखिएगा, कितना सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे गोल है तो इसका हो जाएगा कोकाई, यहाँ पे मेरे प्रश्न दंडाकार तो बैसिलस, चलिए कॉकरूसु तो अस्पाइरिला कॉमा तो इसका हो जाएगा मेरे प्रश्न ब्राइबो। चलिए इस प्रकार आप लोग नोट कर लीजिएगा। 6 नंबर है मेरे प्यारे साथियों, 6 नंबर देखेंगे कि पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन कौन है, इस वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, ठीक है।
तो चलिए इसका भी जान लेते हैं। पादप जगत के प्रमुख वर्ग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सब एक ही टाइप का है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका पूछ रहा था मैं प्रश्न कि वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या है, तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे कि मुख्य आधार निम्नलिखित है। चलिए उसके बाद देखिए मेरे प्रश्न सबसे फर्स्ट है आपको दिया गया है, पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभितित के अथवा नहीं है। जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु संवहन उत्तक उपस्थित है अथवा नहीं है। देखिए फिर पौधों में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं है। चलिए बीज धारण की क्षमता है तो बीज नग्न है या फलों के अंदर। आगे बढ़ाते हैं आपको, इस प्रकार आप यहां तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर छोटा है मेरे प्यारे साथियों कि प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो चलिए प्रोटिस्टा में विभिन्न प्रकार के जलीय एकक कोशिकीय, अमीबा मेरे प्यारे साथियों एकक कोशिकीय जीव है। आपसे अगर पूछा जाए कि अमीबा किस प्रकार का जीव है तो एकक कोशिकीय, ठीक है। सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है जैसे शैवाल, ठीक है, डाई एटम, अमीबा इत्यादि। देखिए सभी है इसमें क्या, सभी एकक कोशिकीय जीव है। तो ये सिंपल था, आप नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर, थैलोफाइटा के दो प्रमुख लक्षणों का लिखे। थैलोफाइटा के दो कोई लक्षण आपको लिखना था, तो हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले आंसर देके कि थैलोफाइटा के दो प्रमुख लक्षण। सबसे पहला 1 नंबर में ये दिया गया मेरे प्यारे साथियों, अविविध पादप शरीर थैलस के रूप में रहता है, और सेकेंड संवहनीय तंत्र अनुपस्थित रहता है। फटाफट ये दो को लिखना था, आप लोग दो को लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों 9 नंबर में है ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच दो अंतर को आपको लिखना था, ठीक है। तो देखिए एक साइड लिख लेंगे, जब भी आपको अंतर पूछे साइंस में प्यारे साथियों तो आपको डिवाइड करके लिखना रहता है, ठीक है। एक साइड है ब्रायोफाइटा, एक साइड है टेरिडोफाइटा। पादप शरीर में थैलस या तने तथा पत्तियों में विभिन्न रहता है, ये आपको बताना है ब्रायोफाइटा में। और इधर लिखना पादप शरीर के जड़, तना एवं पत्ती, ये पत्ती है, पत्ती लिख लीजिए, हमें विभिन्न रहता है। दूसरा लिख लीजिएगा संवहन तंत्र अनुपस्थित रहता है और संवहन तंत्र मौजूद रहता है यानी उपस्थित रहता है, ठीक है। इस प्रकार क्या किए हम लोग, अंतर लिखे। अंतर मतलब इसका गुण जो है वो बताएं और इसका गुण जो है वो बता दिए। तो 9 नंबर में प्यारे साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप भूला हुआ परिवार थे, अभी आप आए हैं यूटीएम स्टडी पे, तो आपका अपना परिवार है, तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। चलिए और 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, किन आधार पर फेनरोगेमेंस को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पन्न करने वाला पौधा, और दूसरा है एजियोस्पर्म, ठीक है, जो फल के अंदर मतलब बंद बोल रहा है, बीज उत्पन्न करने वाला पौधा। ये दो मेरे प्यारे साथियों 2 पौधा प्रकार का होता है, इसी के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 11 नंबर सिंपल है, इसके हेल्मी नथीज संध की किन्हीं 3 विशेषताओं का नाम लिखिए। देखिए बायो का है, बायो के नाम थोड़ा सा लंबा चौड़ा रहता है तो आप तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं। चलिए अब 2-3 बार पढ़ लीजिएगा ना तो आदत हो जाता है, हम भी काफी दिन के बाद पढ़ते हैं। ये सब शब्द ऐसा है कि इसके हेल्मी नतीज, ठीक है, संध की जीवों के निम्नलिखित 3 विशेषताएं। पहला देखिए शरीर लंबा, बेलनाकार, अखंडित तथा द्विपार्श्व सम्मिलित होता है। फिर सेकंड नंबर देखिए कुटिसी लोम उपस्थित होता है। और थर्ड नंबर देख लीजिए अधिकांशतः परिजीवी होते हैं। अब परिजीवी, परपोषण, ये सब मेरे प्यारे साथियों, प्राणी संपोषण, ये सब 10th में पढ़ना है, तो इसीलिए आपको 10th में विस्तार से पढ़ाया जाता है। तो ये आपका चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे चलते हैं हम लोग 12 नंबर पे। 12 नंबर प्रश्न है संध आर्थ्रोपोडा किन्हीं 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इस प्रकार आप लोग 3 लक्षण आप लिख लीजिएगा कि निम्नलिखित है। जब भी आता है मेरे पास तो इसी प्रकार लिखा जाता है, तभी आप टॉप कीजिएगा, ठीक है। चलिए शरीर द्विपार्श्व सममित, त्रिकोणिक एवं खंडित होता है, पहला। दूसरा मजबूत, संघित, उपांग की उपस्थिति होता है। और तीसरा मेरे पास शरीर कठोर एवं निर्जीव क्यूटिकल के व कंगाल द्वारा ढका होता है,
ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। 13 नंबर में देखिए, मछलियों के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। मछलियों के मेरे प्यारे साथियों प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो देखिए काफी सारा है, आप इसमें से इतना नहीं लिखना, आपको 3 ठो ही लिखना रहता है। 3 ठो लिखिएगा काफी है, क्योंकि ये जब भी आता है तो 2 नंबर में ही आएगा आपको। तो मछलियों की प्रमुख विशेषता क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगे 3 ठो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये सब आपको याद रखना है, इनका श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, क्योंकि ये 10th में आपको पढ़ना है कि मछली किससे सांस लेती है, तो आपको बताना है गिल्स। श्वसन मतलब सांस लेना ही होता है। चलिए, 14 नंबर में प्रश्न, संध कार्डोरेटा के 3 प्रमुख लक्षणों का निम्न लिखना है। तो उसी प्रकार आपको लिख लेना है कि 3 लक्षण। सबसे पहला देखिए, नोटोकार्ड की उपस्थिति। दूसरा, जीवन के किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी क्लोम पाया जाता है, ठीक है। फिर पृष्ठीय नलाकार उपस्थित होता है। इस प्रकार आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए फटाफट 15 नंबर में प्यारे साथियों, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन है। एक बात आपको मजे के बताएं, क्योंकि 16 नंबर के बाद सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव ही आएगा। 17, 18 जितना भी क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यही 2 नंबर सब्जेक्टिव टाइप का है। चलिए, क्योंकि इसमें लगता है क्वेश्चन 50 है मेरे प्यारे साथियों। वर्ग मैमेलिया के 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें। तो आपको 4 इसका लक्षण के उल्लेख करना है। तो पहला देखिए, यह नियत तापी होते हैं, इनमें नवजात के पोषण के लिए स्तन पाए जाते हैं, इनकी त्वचा बालों से ढका रहती है और इनमें बाह्यकर्ण उपस्थित होता है। इस प्रकार आपको 4 को लिख लेना है, ठीक है, मैमेलिया का विशिष्ट लक्षण। और 16 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, कि द्विपार्श्व सममित जंतु किसे कहते हैं, ठीक है। द्विपार्श्व सममित जंतु किसे कहते हैं, तो जब किसी जंतु के शरीर को एक काट द्वारा 2 समान भागों को इस तरह बांटा जा सकता है जिसमें बायां एवं दाहिने भाग की रचनाएं एक दूसरे के समान होती हैं। मेरे प्यारे साथियों, कोई अगर जंतु है तो इस प्रकार इसको काट दिया जाए कि बायां और दायां दोनों की आकार एक ही टाइप का हो, ठीक है, समान होता है। तो ऐसे जंतु को द्विपार्श्व कहा। देखिए यहाँ भी है, आप पकड़ सकते हैं द्विव। द्विव मतलब जैसे आप लोग पढ़ेंगे मैथ में प्यारे साथियों, द्विघात बहुपद, ये क्लास 10th का है। द्विघात बहुपद जैसे पढ़ना है आपको, तो उसमें घात 2 होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विव से हमको सूचित मिल रहा है कि 2 भागों में और बायां और दायां भाग 2 होते हैं, तो बायां और दायां रचनाएं को एक दूसरे के समान होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों द्विपार्श्व सममित जंतु। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए फटाफट। चलिए, तो हम लोग 16 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए। 17 नंबर में देखिए, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा जैविक नामकरण एवं उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आपका ऑब्जेक्टिव है। देखिए ये पूरा दे दिया गया, आपसे पूछ रहा है कि ये क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्गीकी या वर्गीकरण, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखिए, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों 3.5 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। अब जितना भी है आपका ऑब्जेक्टिव है तो फटाफट आप लोग नोट करते चलिएगा, और मेरे पास आपको कुल प्रश्नों के हम आंसर देंगे। देखिए 19 नंबर है, क्लोरोफिल वर्णक विहीन पौधे किस जगत में रखा गया है। जिसमें मेरे पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वो पौधा को किस भाग में रखा गया है, तो उसको मेरे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, फंसाई जगत में। फंसाई जगत में 19 का जगह फंसाई जगत में। चलिए 20 नंबर, जीवों के 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये किया गया था मेरे प्यारे साथियों आर हेटकर ने। चलिए फटाफट आप लोग नोट करते चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। 21 नंबर है, वैसे सूक्ष्म जीव जिनके कोश की कांग झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका मेरे प्यारे साथियों आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 22 नंबर देखिए, बीज रहित पौधे को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्रिप्टोगेम्स उतार लीजिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 23 नंबर प्रश्न, पादप जगत के वह उपजगत जिसमें बीज युक्त पौधे को सम्मिलित किए गए हैं क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, फेनरोगेम्स। फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों 23 का हो जाएगा फेनरोगेम्स। आगे आइए 23 नंबर तक कंप्लीट। 24 नंबर देखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं
टेरिडोफाइटा पादप जगत के किस उप जगत में, ठीक है, सम्मिलित है? तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों हम आपको यहीं पे दे देते हैं। इसका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों क्रिप्टोगेम्स। चलिए ये किस में सम्मिलित है? तो क्रिप्टोगेम्स में। आपका जितना भी है सबका बगल में दे देते हैं, आप लोग फटाफट नोट करते चलिएगा। तो हम लोग का 24 नंबर कंप्लीट। 25 नंबर देखिए मेरे प्यारे साथियों, बीज युक्त पौधे को पादप जगत के किस उप जगत में रखा गया है? ठीक है, तो ये आपको अभी बताए थे, तो इसका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? फाइनरोगेम्स। फाइनरोगेम्स, जिसमें बीज होता है उसमें फाइनरोगेम्स, और जिसमें बीज नहीं रहेगा मेरे प्यारे साथियों उसमें क्रिप्टोगेम्स। आगे चलिए 26 नंबर, वैसे पौधे को जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, उप जगत क्रिप्टोगेम्स के किस विभाग में सम्मिलित किए गए हैं? ठीक है, तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन ही है ना कि ये क्वेश्चन जब भी अगर आपको आएगा तो सिर्फ जो आंसर रहेगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर प्रेशर थैलोफाइड में, थैलोफाइटा कर देते हैं, थैलोफाइटा। इसका आंसर उतार लीजिएगा यहाँ से, थैलोफाइटा। चलिए नोट कर लीजिए, थैलोफाइटा। ठीक है जी, है थैलोफाइटा। चलिए 27 नंबर देखिए, एगार का उत्पादन किस प्रकार के शैवालों से किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों लाल शैवाल, लाल शैवालों से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 28 नंबर, शैवालों के वैसे जातियों का नाम बताया जो विशेष प्रकार के कवकों के साथ अस्थायी अंतरसंबंध बनाती है, बताइए। तो 28 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों लाइकेन। ठीक है, लाइकेन, ये सब पढ़ना है 10th में। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 29 नंबर, वैसे पौधे जिनके बीज फलों के भीतर नहीं बनते, उप जगत फेनरोगेम्स के किस विभाग में रखा गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, यहीं पे लिख देते हैं आपको। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। चलिए नोट कर लीजिए, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलिए 30 नंबर तक हो गया हम लोग के, नहीं सॉरी 29 नंबर तक हो गया। 30 नंबर में, एक बीजी पत्री पौधे को पत्तियों को किस प्रकार के सिरा विन्यास होता है? तो ये होता है समांतर। ठीक है, समांतर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वाह, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। अब फटाफट चलते हैं हम लोग। वैसे जंतु जिनके शरीर के 2 जनन स्तरों का बना होता है क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ये मैं पढ़ सकते हो द्विस्तरीय जंतु। 2 आता है तो द्विस्तरीय आप लोग लगा दीजिएगा, द्विस्तरीय जंतु। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग फटाफट। आगे चलते हैं 32 नंबर तक, कि वैसा जंतु जिसके शरीर के एक काट के द्वारा 2 हूबहू समान भागों में बांटा जा सकता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपसे सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर होगा द्विपाश सम्मित। ठीक है, सम्मित। चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर, स्पंजों को जंतु जगत के किस संघ में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। आगे चलिए 34 नंबर, संघ पॉरीफेरा के जंतुओं में अलैंगिक विधि होने वाला प्रजनन विधि क्या कहलाता है? तो ये मेरे प्यारे साथियों मुकुलन, मुकुलन जो क्लास 10th में भी पढ़ना है ये सब, मुकुलन, या इसका और भी नाम है। ठीक है, जम्यूट, आपको एक ही मुकुलन याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों 35 नंबर, संध सिलेरेटा या नाइडेरिया के शरीर में पाए जाने वाली वैसी कोशिकाएं जो शरीर की रक्षा तथा शिकार को पकड़ने की में सहायक होती है क्या कहलाती है? देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको बता देते हैं मेरे प्यारे साथियों आपको लिख कर। तो देखिए 35 का आंसर ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे चलते हैं प्यारे साथियों 36 नंबर प्रश्न पे। देखिए 36 नंबर प्रश्न हम लोग का, कि वैसी कोशिकाएं जो संध सिलेरेटा के जंतुओं में अतिरिक्त जंतु जगत अंत्यंत्र नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको खींच के लिख देते हैं, दंश कोशिकाएं। ठीक है, दंश
कोशिकाएं। चलिए आगे देखिए 37 नंबर, वैसे जंतु जिनके शरीर में देह गुहा नहीं होता क्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आपको फटाफट बता देते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए इसका यहाँ से नोट कीजिएगा, देह गुहारित कहलाते हैं। ठीक है, ये प्लेटी हेल्मी निथीज में होते हैं। और ये कहाँ होते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो प्लेटी हेल्मी नथीज में होते हैं। चलिए 38 नंबर देखिए, संद प्लेटी हेल्थमनीज, यही चीज़, एक ऐसे जंतु के नाम बताएं जो स्वतंत्र जीवो होता है, जो स्वतंत्र जीव होता है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आपको, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। चलिए प्लेनेरिया। कुटसीलोम की उपस्थिति किस संद के जंतुओं का लक्षण है। ठीक है, तो 39 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको लिख देते हैं एस के, यहीं पे, ठीक है, एस के। चलिए फटाफट लिख देते हैं यहीं पे मेरे प्यारे साथियों। बहुत बड़ा बड़ा नाम होता है, बायो का है ना, इसीलिए। फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है तो छोटा छोटा रहता है। चलिए नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए 40 नंबर, संद एनिलीडा के जंतुओं में प्रचलन के लिए पाए जाने वाली कांटे नुमा रचनाएं क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, शुक्र। ठीक है, क्या कहलाएगी जी, शुक्र। जंतु जगत का सबसे बड़ा संद कौन सा है। ठीक है, तो ये भी सिंपल है मेरे प्यारे साथियों, इसका लिख देते हैं आर्थ्रोपोडा। चलिए 41 हो गया। 42 नंबर देखिए, उत्सर्जी अंग मेलपिगियन नलिकाओं की उपस्थिति किस संद के जंतुओं का लक्षण है। तो यही होगा, इसका राइट आंसर भी होगा। ठीक है, यही, इस और 42 का सेम होगा। ठीक है, 43 नंबर चलते हैं हम लोग। घोंघा का शरीर जिसमें कोमल झिल्ली के द्वारा घिरा होता है वह क्या कहलाता है। तो इसका कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों पवार, या मेंटल भी कहते हैं। ठीक है, आपको एक याद रखिएगा, पवार। चलिए, संद इकाई नोटा मेटा के जंतुओं के शरीर के स्थित वह तंत्र प्रचलन एवं श्वसन में सहायक होता है क्या कहलाता है। देखिए आपको क्वेश्चन में ये सब आंसर दिया गया है, आपसे सिर्फ पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन कहलाता है। आपसे पूछ दे जल परिवहन क्या है तो ये बता सकते हैं, या जल संवहक नाल तंत्र भी। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, जल संवहन नाल तंत्र भी, कोई एक लिख लीजिएगा, हो जाएगा आपका। उपसंद वर्टिवेटा का दूसरा नाम क्या है। देखिए उपसंद है जिसका वर्टिवेटा का दूसरा नाम, एक ही व्यक्ति के दो नाम, वही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे लिख दें। चलिए जी, पकड़ के इसको, कान पकड़ के यहाँ पे लाएं और इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, केनिएटेटा। ठीक है, केनिएटा, येटा है, ये अटा, आराम से उतार लीजिएगा, केनिएटा यह है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 46 नंबर, मछलियों के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं। इसका मेरे प्यारे साथियों आपको 10th में भी आता है, तो ये होता है गिल्स। ठीक है, गिल्स, और एक और भी बोलते हैं क्लोन, तो ये ज़्यादातर गिल्स से ऑप्शन रहता है। चलिए 47 नंबर देखिए मेरे प्यारे साथियों, वर्टिवेटा जल एवं स्थल दोनों वास स्थानों में रह सकते हैं क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे मेरे प्यारे साथियों हम लोग एम्फीबिया, एम्फीबिया। वाह जी, नाम सर, नाम तो खतरनाक खतरनाक, क्या जी आप लोग बोलते होंगे, ऑफलाइन वाला बैच बोलता है सर नाम तो खतरनाक खतरनाक है। वर्ग रेप्टिलिया के जंतुओं में निषेचन किस प्रकार का होता है बताइए। तो ये होता है अंतःनिषेचन। और निषेचन क्या है जी आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग तो समझदार ही हैं। ठीक है, अंतःनिषेचन। और मेरे प्यार साथियों चैनल पे अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी हल करेंगे और आपको क्लास 10th में भी हमेशा आपको सहायक रहेंगे। किस वर्ग के जंतुओं का अंतः कंकाल हल्की तथा स्पंजी हड्डियों का बना होता है। ठीक है, तो 49 का ए बीज राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ए बीज। चलिए आगे देखिए, रेप्टिलिया, एविज तथा मैमेलिया में कौन नियतापी जंतु है। तीनों में से कौन आपको नियतापी जंतु है। तो ये है, ये एविज और मैमेलिया। ठीक है, और ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा एविज और मैमेलिया, नियतापी जंतु है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो इस प्रकार हम लोग 50 प्रश्न 1 से 50 तक कर लिए, काफ़ी आसानी था।
तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक अगर आप अच्छे बच्चे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।